स्कूल बैग जो है बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए स्कूल बैग होती है, लेकिन अब जो है कि एक चुनाव का सिंबल बन गया स्कूल बैग। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार ऐसे हुआ कि पहले भी बाईपोल इलेक्शन में हम लोग को संयोग से यही सिंबल मिला था और जो 3-4 चॉइस से इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए थे उसमें पहला प्राथमिकता हम लोगों ने इसी स्कूल बैग को दिया था, क्योंकि जिसके लिए जनस्वराज पार्टी लड़ रही है। शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा जनस्वराज पार्टी की तरफ से शुरू से ही रहा है और एक लड़ाई तो हम लोगों ने सिंबल के माध्यम से जीत ली है कि चुनाव आयोग ने हमें स्कूल का बस्ता छाप आवंटित किया है। तो एक लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं कि अब शिक्षा का तो कम से कम अलग लगा ही लेंगे हम लोग। आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि चुनाव आयोग ने हम लोगों को जो सिंबल दिया है जनस्वराज पार्टी को, वो बेहतर दिया है। इसलिए मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे स्कूल का बस्ता का छाप दिया है, जो बिहार बदलाव में बहुत ही अति आवश्यक है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे तो बिहार बदलेगा। अगर पढ़ाई होगी तो निश्चित रूप से बिहार का पलायन रुकेगा। ये हम लोगों को बिल्कुल चुनाव आयोग का धन्यवाद तहे दिल से करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को सबसे बिहार बदलाव के लिए सबसे बेहतरीन छाप जो स्कूल का बस्ता छाप दिया है। इसके लिए मैं चुनाव आयोग का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जनस्वराज ऐसे भी मतलब शिक्षा के लिए लड़ रही है, जनस्वराज शिक्षा के लिए लड़ ही रही है, पलायन रोकने के लिए लड़ रही है, बेहतर बिहार के लिए लड़ रही है। जनस्वराज बिहार बदलाव के लिए लड़ रही है, बिल्कुल सही बात है। और बिहार में बदलाव होके रहेगा। बिहार में बदलाव अब रुकने वाला नहीं है। जो सिंबल हम लोगों को मिला है, इससे स्पष्ट है कि 243 सीट में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारा स्कूल का बस्ता ही छाप होगा और निश्चित रूप से हम लोग 150 से अधिक सीट जीत करके बिहार में जनस्वराज की सरकार बनेगी और 2025 में ही पलायन रोकने का काम, पूंजीपति रोकने का काम हम लोग शुरू करेंगे। जिस मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर निकले हुए हैं, जो 5 मैनिफेस्टो उन्होंने रखा है, जैसे पलायन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, शिक्षा से जुड़ा हुआ ही उनको जो चुनाव चिन्ह मिला है, तो कहीं ना कहीं जो जनसुराजी हैं, जो पूरे बिहार में जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी पदाधिकारी हैं, काफ़ी उत्सुक महसूस, उत्साह महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल आज जनसुराजी, बिहार के तमाम जनसुराजी उत्सुक है, क्योंकि उनको छाप बिहार बदलाव के हिसाब किताब से बहुत बेहतरीन छाप मिला है, जो स्कूल का बस्ता छाप, जो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। बिहार बदलाव में स्कूल का बस्ता सफिशिएंट है और काफ़ी है कि बिहार बदल के रहेगा। एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा पे हैं और लगातार जिस जिले में भी, जिस प्रखंड में जाकर सभा करते हैं, वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखती है। क्या लगता है जो भीड़ वहाँ पर दिखता है, ये वोट में तब्दील होगा? बिल्कुल, भीड़ अगर दिखता है तो वोट में तब्दील होगा, तभी तो भीड़ आता है। ऐसे कोई किसी को देखने या सुनने के लिए आज के युग में नहीं आता है। लेकिन इतनी बदहाली है बिहार का, इतनी बेकारी और बेरोजगारी है बिहार में, इतनी पलायन की स्थिति है बिहार में, इस शिक्षा का स्तर इतना नीचे है, ये हॉस्पिटल का स्तर इतना नीचे है, बिल्डिंग तो बनी है पर इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, जिस कारण आज भीड़ प्रशांत किशोर की सभा में होते हैं। इसका साफ साफ उद्देश्य है कि बिहार में बदलाव जरूरी है और बिहार में बदलाव होके रहेगा। साथियों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। इस वक्त हम कटिहार में है और कटिहार कार्यालय में है और ये जनसुराज का कार्यालय है और जनसुराजियों में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अंदर एक सभा चल रही है, मीटिंग चल रही है, बहुत सारे व्यक्ति आए थे, कुछ व्यक्ति चले भी गए हैं। लेकिन इस दौरान हमारे साथ जो शख्स है, इनसे हम बात करेंगे कि आज का जो मीटिंग का पर्पज़ क्या था। और जानकारी मिल रही है कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव होगी, इसमें चुनाव चिन्ह जो है वो स्कूल बैग है। तो स्कूल बैग जो है ये क्या क्या मतलब संचार करता है, स्कूल बैग से आप लोगों को कितनी खुशी है, स्कूल बैग को किस चीज़ का प्रतीक मानते हैं और आप लोग कितना खुश हैं? तो सबसे पहले दर्शकों को परिचय दे दीजिए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोनू सिंह है जी। मैं कटिहार जिला का युवा अध्यक्ष हूँ जनसुराज का। और ये जो चुनाव चिन्ह हम लोग को आवंटित हुआ है निर्वाचन आयोग के द्वारा, इससे हम लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है। हम लोग कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि हम लोग को ये चुनाव चिन्ह मिले, क्योंकि बिहार को बदहाली से बाहर निकालने का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा रास्ता है, वो शिक्षा है। आज बिहार की धरती, लोग इतिहास जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय से पूरे देश विदेश के लोग पढ़ के जाते थे और ये शिक्षा की भूमि मानी जाती थी बिहार।
और आज यही शिक्षा का प्रतीक स्कूल का बैग मिला है। और जनसुराज की ये पूरी शक्ति लगा देगा। जनसुराज की ये पूरी तरह से इच्छा है, चाहत है कि ये बिहार की धरती को फिर से शिक्षा की भूमि बनाया जाए, ताकि आज जो भी बच्चे पढ़ने के लिए बाहर दिल्ली जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, वो बाहर के बच्चे अब इस बिहार में आए और यहाँ से पढ़ाई और शिक्षा ग्रहण करें। अच्छा, स्कूल बैग का जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं तो एक खूब सुंदर सा स्कूल बैग का फिगर आ जाता है सामने में। जी। तो उसमें कुछ कॉपी होती है, किताबें होती है, कलम होती है, पानी होता है बच्चों का, कुछ हल्का फुल्का टिफिन वगैरह भी होता है। तो ऐसे भी बच्चे भी बड़ा खुश होते हैं जब वो तैयार होकर विद्यालय जाते हैं। तो शिक्षा का जो डोर है ये स्कूल बैग से ही शुरू होता है। जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि स्कूल जाना हर बच्चे का अधिकार भी है, इच्छा भी है, और उसके जो सामाजिक में जो उन्नति उनकी होती है, चाहे मानसिक उन्नति हो या खेल कूद के लिए हो, हर चीज़ का स्थान उसका स्कूल ही होता है। और स्कूल बैग एक बच्चे के लिए वो सबसे बड़ा जिम्मेदारी का कहिए या तोहफा कहिए वो होता है, जिस वजह से बच्चे अपने स्कूल को जाते हैं, वो स्कूल को बैग लगे। एक कहा जाए एक तरह से वो स्कूल बैग एक बच्चे का साथी होता है। बिहार में अब होगा सिर्फ सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का आगाज। सही लोगों को चुनकर लाना होगा।